मोमिनीन किराम से 10 बस्ता मुल्तमिस हूँ एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के नायात मजीदा की तिलावत का सवाब सैयद नज़र अब्बास ज़ैदी वल्द सैयद हसन ज़ैदी सैयद आज़मत अली ज़ैदी वल्द सैयद जमीयत अली ज़ैदी की अरवाह को इरसाल फरमा दीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन जअलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा व अला आलिहिल्लज़ीना ज़हबा अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैति व तहरहुम तत्हीरा। सुभान अल्लाह। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरा इला रब्बिका कैफ़ मद्द ज़िल्ला वलौ शाअ लजअलहु साकिना सुम्मा जअलना अश-शम्स अलैहि दलीला। सलवात अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हम्द है उस अल्लाह की। तवज्जो से जाने मोहतरम, मुझे अगर इब्तिदाई सुखन से ही आपकी रिवायती नहीं विलायती समाअत मैसर आ जाए तो गुफ्तगू के पहले फ़िक्रे से जो कुछ मैंने आपकी वफादार वज़ादार और अज़ादार समातों की नज़र करना है वो वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह की नीयत से है जो जहाँ तशरीफ़ फरमा है। बस ज़ाहिर है कि मेरे साथ गुफ्तगू पर मुस्कुराते हुए इस पर मोहर तस्दीक भी वही सख्त करेगा जो विलायत के किसी न किसी ज़ीने तक का सफ़र तय कर चुका है। इजाज़त है। हम्द है उस अल्लाह की जिसने 14 को 14 बार मोहम्मद ही बनाया। मुझे मेरी तवक्को से बढ़ के आपने फिक्रे को वसूल किया है। ये जिन नौजवानों के हाथ उठे परवरदिगार आलम इन्हें कभी किसी मोहताज का मोहताज न करे, लेकिन अगर इजाजत है तो मैं अपनी गुफ्तगू को जरा सा इदामा और इसको जरा सा दवाम देना चाहता हूँ, अगर कोई घबराहट नहीं है मेरे मोहतरम सुनने वालों को। हम्द है उस अल्लाह की जिसने 14 को 14 बार नहीं, अब मेरा साथ दें, 14 को 14 बार मोहम्मद ही बनाया। लेकिन याद रखना मुसलमानों, ये फैसला भी तुम्हारे मोहम्मद की अल्लाह का है कि उसने 14 को मोहम्मद कह के खुद को अली कह दिया। अल्लाह अकबर। इब्तिदा उस रब्बे ज़ुल जलाल के पाओ बरकत तरीन नाम से। तवज्जो है या नहीं है? मैं शुक्रगुजार हूं हर उस शख्स का जिसने पहले फिक्रे पे ही मेरी तवक्को से पढ़कर मुझे नहीं, इस सजाए हुए जुमले को जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद को दाद दी है। ये दाद देने वाली भी कोई मामूली मखलूक नहीं होती।
आप मुझसे पहले, मुझसे बेहतर और मुझसे अफजल ज़ाकिरीन अज़ाम अपना मंजूम खिराज अक़ीदत बारगाह आले मोहम्मद में बतौर नजराना पेश फरमा चुके हैं और इतने मुरस्सा, मुअल्ला, मुरफ़्फ़ा और मुज़य्यन मिसरों को सुनने के बाद मुझ जैसे खतीब का कुछ भी कहना अगरचे इजाफी है, लेकिन आपकी समाअतें भी काबिल दाद हैं, लायक दाद हैं, लायक तहसीन है। और जिन्होंने पहले फ़िक्रे पे ही गुफ्तगू को दाद से नवाजा है, मेरी ख्वाहिश है मैं अपने टूटे फूटे ही सही लेकिन दो मिसरे आपकी नजर कर दो कि दाद देने वाला भी कोई मामूली मखलूक, कोई मामूली मखलूक नहीं। ये तोहफा भी अली मौला पहे इमदाद देते हैं, अली वाले अली वालों को सुनकर दाद देते हैं। बिस्मिल्लाह। तो जहां तशरीफ फरमाए दोनों हाथ बुलंद करके बिस्मिल्लाह। इब्तिदा उस रब्बे जुल जलाल के बाबरकत तरीन नाम से जो दादे रहे, मैं उनका शुक्रगुजार हूं जो खामोश है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुस्कुरा नहीं रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी उनकी ज़ियाफत तबा के लिए अर्ज कर दूं। इब्तिदा उस रब्बे जुल जलाल के, जो जानता है वो जानता, जो नहीं जानता वो आज जान ले कि जुल का लफ्ज अरबी लुगत में वहां बोला जाता है जहां किसी हकीकत की दोहरियत बताना मकसूद हो। मुश्किल तो नहीं हो गई, लेकिन नौजवानों से अर्ज कर रहा हूं मुश्किल ही क्या, जो मुश्किल कुशा के सदक़े में हल ना हो जाए। जुल का लफ्ज अरबी में वहां बोला जाता है जहां किसी हकीकत की दोहरियत बताना मकसूद हो, यानी जिसे कहते हैं व्हेन यू वांट टू डबल द इफेक्ट। मेरे ख्याल में मैं उर्दू में ही तकरीर कर देता, जहां जैसे अगर जमाल दोहरा हो तो उसे अरबी में कह सकते हैं जुल जमाल। चले मैं नौजवानों की मिसाल में समझाता हूं। सुनाए अर्श से किसी के लिए तलवार उतरी थी जिसका नाम था जुल्फ़िकार। ये जो इब्तिदा में खामोश रह गए, उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं इसकी वजाहत में जरा सा कदम रखो। अगर दिल नहीं है तो मैं अपना मौजू बदल लेता हूं। ये भी पढ़ने वाले पे वाजिब है जी, पढ़ने वाले पे वाजिब है कि वो सुनने वाले के चेहरे की बदलती हुई रंगत को देखकर अपना कलाम बदल ले। लेकिन अख्तर अब्बास अपना कलाम बदल सकता है, दो चार के कहने पे अपना इमाम नहीं बदल सकता। तो बस जो मौजू है, मेरी कोशिश यही है कि मैं इसका तहफ़्फ़ुज़ करूं और तमीद में जो कुछ कहना है वो आपसे करीब होने की नीयत से कहो। तो जुल्फ़िकार, पूछने वाले ने मेरे मौला से पूछा, मौला लिमा सुम्मिया जुल्फ़िकार व जुल्फ़िकार, मौला जुल्फ़िकार को जुल्फ़िकार क्यों कहते हैं? तो मौला ने मुस्कुरा के फरमाया क्योंकि ये दो तरफ से फकीर जो कर देती है। हैरान होकर कहते हैं मौला मैं समझा नहीं, दो तरफ से फकीर का क्या मतलब है? मौला मुस्कुरा के फरमाते ली अन्नहु अफ़क़र फ़ी दुनिया मिनल हयाती व अफ़क़र अल आखिरह मिनल जन्नती। मौला कहते हैं ये दुनिया में जिंदगी से फकीर कर देती है, आखिरत में जन्नत से फकीर कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। कुछ लुत्फ आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? और ये मेरा मौजू सुखन नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि जुल पे जरा सी वजाहत कर दो, अगर गिरा गुजर रहा है तो बात आगे बढ़ सकती है। जुल्फ़िकार। चले एक मिसाल और दे देता हूं। सुना है किसी की सवारी का नाम जुलजनाब। अब जिसने सुना ही नहीं उससे तो तवक्को थी भी नहीं मुझे, लेकिन जिसने अपने बच्चों को भी उसके कदमों में ले जाके बिछा दिया उससे तो अख्तर अब्बास को उस आदमी से तो तवक्को है ही। अब देखो जुलजना को जुलजना कहते हैं इसलिए क्योंकि ये दो परों वाला है। तो जुल का लफ्ज वहां बोला जाता है जहां दोहरियत मकसूद हो। अब अल्लाह ने मोहम्मद को बनाया है अपना आईना है जमाल, और अगर मोहम्मद कभी हुजरा शरीयत में बैठकर खुद को मजीद हुस्न जमाल से आरास्ता करे तो उसे अरबी लुगत में कह सकते हैं कि जुल जमाल है। लेकिन अब जमाना कहां जाएगा, अल्लाह ने अली को बनाया है अपना आईना जलाल, और सादा लफ्जों में अगर जलाल खुद जलाल में आ जाए तो उसे अरबी में कह सकते हैं जुल जलाल। लेकिन ये तो मैंने अरबी लुगत से फायदा उठाया है। अलबत्ता जुल जलाल वल इकराम की सिफत उसने अपने लिए मखसूस की रखी है, कोई घबराहट तो नहीं है ना? तो मैं अब इब्तिदा में अर्ज करूं, इब्तिदा उस रब्ब जुल जलाल के
बाओ बरकत तरीन नाम से कि जिसने अहद होकर अहमद की इतनी हमद की कि उसे मोहम्मद कर दिया। मेरी तो ख्वाहिश है कि आज कम से कम मुमताज़ाबाद के इस इलाके में ऐसी मुमताज समाअतों की विसातत से, इस मुमताज मजमे की समाअत विसातत से कम औरों तक भी ये पैगाम पहुंचे कि हमारे मिंबरों से भी उसके फजाइल बयान किए जाते हैं जो अली जैसे मौला का भी मौला है। घबराहट तो नहीं है? मैंने अर्ज किया जिसने अहद होकर अहमद की इतनी हमद की जैदी साहब के उसे मोहम्मद कर दिया। जो नहीं जानता वो आज जान ले, हमद ही से है हामिद, हमद ही से है महमूद, हमद ही से है हमीद, हमद ही से है मोहम्मद। जिसने एक बार भी हमद की वो हामिद है, जिसकी हमद की वो महमूद है, और कुर्बान हो जाऊं जिसकी बार बार हमद की जाए उसी को तो मोहम्मद कहते हैं। और अगर इजाजत हो तो एक बात और कहूं, अल्लाह ने कुरान में अपना तारुफ करवाते हुए कहा बिस्मिल्लाह रहमान वहुवल अली वहुवल वलीयुल हमीद। अल्लाह कह रहे और वो ही तो है जो वली भी है और क्या है, हमीद भी है। तो हमीद किसे कहते हैं? ये है सिफत मुशब्बा बिल फ़िल। घबराए नहीं, मुझे भी इससे ज्यादा खामोशी की तवक्को थी, फिर भी मैं एक आध बुजुर्ग का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने सुभान अल्लाह कहा, मेरी हौसला अफजाई फरमाई है। उसने कहा है कि वो हमीद है, हमीद है अलीम के वजन पर। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि आसान हो जाए गुफ्तगू। अलीम के वजन पर हमीद, काफिया नहीं अलबत्ता उसके वजन पर है। अब आलिम और है, अलीम और है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम फौका कुल्लु ज़ी इल्मिन अलीम। अल्लाह कह रहे हमने हर साहिब इल्म के ऊपर एक अलीम को रखा है जो आलिम का भी गरूर तोड़ देता है और उसके इल्म का भी गरूर तोड़ देता है। लुत्फ आ रहा है? और ये बस ये नौजवानों को समझाने के लिए इशारतन, क्योंकि अगर इसकी ताक़ुब में चला गया तो फिर मुझे पूरी मजलिस इसी उन्वान से पढ़नी पड़ जाएगी। बस कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि आपके मिजाज के करीब करीब रहकर ही अपने नताइज आपकी नजर करता चला जाओ। अलीम, अब देखिए हम और आप पैदा हुए जाहिल। अब कुछ लोग मुझसे नाराज हो गए इस बात पर, ये कोई मौलवी की राय नहीं है, ये अल्लाह का फैसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। अल्लाह करे हमने तुम्हें तुम्हारी माओं के शिकम से इस तरह बाहर निकाला कि तुम्हें एक शय का भी इल्म नहीं था। इसका मतलब है हम और आप जब पैदा हुए तो जाहिल थे। एक मखसूस इल्म पर लिखी हुई 2-4 मखसूस किताबों को पढ़ा, उस मखसूस इल्म के आलिम बन गए। जब तक वो इल्म हमारे हाफजे में रहा, तवज्जो, हम आलिम रहे और इधर वो हमारे हाफजे से जाइल हुआ, अब हम आलिम नहीं रहे। तो ये है अली वालों आलिम की शान कि कभी आलिम है कभी नहीं है, लेकिन अलीम कहते ही उसे है जो जब से है आलिम है। आपने आसान कर दिया मेरी मुश्किल को। अभी भी आलिम है और जब तक रहेगा, बोलो ना नौजवानों, आलिम ही रहेगा। अब इसी वजन पर है हमीद। अल्लाह कह रहा है मैं हमीद हूं, यानी जब से हूं हमद कर रहा हो, अभी भी हमद कर रहा हो। और अल्लाह अल्लाह होके कह रहा है जब तक रहूंगा। पालने वाले अख्तर अब्बास दस्ते अदब जोड़कर पूरे मजमे की नुमाइंदगी करते हुए तेरी बारगाह ये सदी में पूछना ये चाहता है कि हम तो ये दिल में हसरत लेके दुनिया से चले जाएंगे, और अल्लाह जाने कितने करोड़ों खरबों दुनिया से जा चुके हैं, कि एक बार तेरी सलीके वाली हमद हमारी जबान से अदा हो जाए। ये जो तू अल्लाह होके कह रहा है कि जब से है हमद कर रहा है, ये बता तू किसकी हमद कर रहा?
बिस्मिल्लाह। तवज्जो है, आसान कर देता हूँ शिया सुन्नी सब दोस्तों के लिए। तशरीफ फरमाते मस्जिद नबवी में रसूल, तवज्जो, तशरीफ फरमाते मस्जिद नबवी में रसूल। आपकी तवक्को से पहले मिंबर मातमियों के हवाले करो। तशरीफ फरमाते रसूल, और जब रसूल ने ये शोहा याफाक हदीस अपनी माँ यंतिक वाली जबान से अदा की ना, कि माँ काऊं न सिवाऊं न शैउन माअहू, एक वक्त था। अच्छा, ये वक्त भी मैंने उर्दू की कमजरफी की वजह से कहा, वरना हुजूर जिस वक्त का इशारा कर रहे हैं तब तो वक्त भी नहीं था, है ना। माँ काऊं न सिवाऊं न शैउन, हुजूर फरमाने एक वक्त था जब हम थे और वो था, और हमारे और उसके सिवा किसी शय की मईयत का तसव्वुर भी नहीं था। मैंने लफ्जी तर्जुमा किया, बाकाउन सिवाउ न शैउन माअहू, यानी हम थे और वो था। मुसलमान सुनते रहे और सलमान बेचैन हो गया, अपनी जगह से बुलंद होकर कहते या रसूल अल्लाह, जब आप थे और वो था, यानी न जमीन न जमान न मकीन न मकान न लौ न कलम न अर्श न कुर्सी न तसव्वुर न तस्दीक। घबराए हुए तो नहीं, या रसूलल्लाह सिर्फ आप थे और वो था, ये तो बताइए फिर दोनों तरफ का मशगला क्या था। हर सवाल हो तो ऐसा हो। हुजूर मुस्कुरा के कहते सलमान तेरे लिए यही जान लेना काफी है, हम उसकी हम्द करते थे, वो हमारी हम्द करता। आप आबाद रहिए। और ये जो दरूद आपने भेजा है, आपकी सदा के भी कुर्बा, जिसका जी चाहा उसने बुलंद आवाज से भेजा, और जिसने बज़ाहिर नहीं भेजा इसका ये मतलब नहीं कि उसने नहीं भेजा। मेरी तो आदत ही नहीं है कि मैं मिंबर से तनकीद करूं, लेकिन बहरहाल हो सकता है किसी ने खामोशी से तिलावत कर ली हो। लेकिन मैं अक्सर मिंबरों से जहाँ नए चेहरे देखता हूँ वहाँ ये मिसाल ज़रूर देता हूँ। अगर ये नौजवान नाराज़ ना हो तो मैं गुजारिश करूँ, अगर इस वक्त तमाम आलम इस्लाम के मसाले की नुमाइंदगी का बोझ इस नौजवान के कांधों पर डाल दिया जाए, और मैं इस नौजवान से, आपका नाम वजाहत, अल्लाह आपकी वजाहत में और इजाफा फरमाए। घबराइएगा नहीं, बस जैसे आता है वैसे ही जवाब दीजिएगा, क्योंकि वही दुरुस्त जवाब है। घबराए हुए तो नहीं ना। तो अब अगर मैं पूरे मजमे से नहीं, सिर्फ इस वजाहत नौजवान से गुजारिश करूं कि सारे मसाले की तरफ से एक दरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सिर्फ ये नौजवान नहीं। वजाहत भाई मेरी गुजारिश है आप भेजें। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। मैंने वजाहत से कहा कि तुम दरूद भेजो, इसने अल्लाह से कह दिया तू भेज। नहीं, मैं आज एक तोहफा दे के जाओ, घबराहट तो नहीं है। अच्छा, भेजा इसने बिल्कुल सही है, गलत नहीं। जो पहुंचा है उसको सलाम। ऐसे नहीं, पहले अपनी रूहों को आमादा करें, यहां से लेके वहां तक, जिसके सीने में जितनी ताकत है, दोनों हाथ उठा के मीसा में खंबरी कलंदरी अलीयुन वलीयुल्लाह नाराए हैदरी। अब मैंने वजाहत साहब आपसे गुजारिश की, मातमी है ना, मैंने मातमी से कहा मातमी तू भेज। वो अल्लाह से कह रहे नहीं तू भेज। घबराए हुए तो नहीं है। कैसे? अल्लाहुम्मा सल्ली, सीगा अम्र है। हैरत है, तुम मखलूक हो के अल्लाह को अम्र दे रहा है, ये गलत बहस है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, ऐ अल्लाह तू भेज। मैं तुझसे गुजारिश कर रहा हूं तू भेज। तू अल्लाह से कह रहा है कि तू भेज, इसका मतलब है मुसलमानों ये फैसला भी तुम्हारे अल्लाह का है कि बतूल और औलाद बतूल पे दरूद भेजने के लिए कम अज कम अल्लाह होना जरूरी है। मिल गए आली हक, आली हक। आपके क्या कहते हैं, मेरी तवक्को से बहुत बढ़ के आपने फिक्रे को वसूल किया है, और अमूमन लोग हमसे नाराज हो जाते हैं। और यकीनन जो दोस्तान अहबाब मुझे समझा रहे हैं कि अख्तर अब्बास तुम्हारे लहजे में तलखी ना हो तो तकरीर तुम्हारी बुरी नहीं है।
तो नाराज मत होइएगा, ये मेरे हमारे लहजे में तलखी नहीं है। आज पता नहीं क्यों मैं जब से यहाँ आया हूँ और जब से आपके चेहरों का दीदार कर रहा हूँ और जब से मैं ये वाली इबादत कर रहा हूँ, अब जिसने दाद दी है ना वो भी लायक दाद है। मैंने कहा जब से मैं ये वाली इबादत कर रहा हूँ, ज़ियारत नहीं कहा, इस फर्श नहीं अर्श विला पे बैठ के मेरा आपको देखना इबादत, सवाब नहीं, इबादत। दलील दूं? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यक़ूल फ़िर रिवाया, जिसे याद हो मेरे साथ पढ़े, अन-नज़रु इला वजहि अली इब्न अबी तालिब इबादा। रसूल ने फरमाया अली के चेहरे, यही तो समझाना है, अली के चेहरे को देखना नहीं, अन-नज़रु अला नहीं। अन-नज़रु अला का मतलब अली के चेहरे के ऊपर। अब अली के ऊपर से कौन आए? चलिए मैंने अपना दर्द दिल बयान कर दिया। अन-नज़रु अला नहीं, अन-नज़रु इला, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। और जैदी साहब मैंने तो बचपन से यही सुन रखा है, अली रहता ही मोमिन के दिल में है। आपके क्या कहते हैं? कोई घबराहट तो नहीं है ना? अख्तर अब्बास वो वाला सुनो जो आप खुद सुन रहे हो, उस वाले को भूल जाओ जो मेरे आने से पहले लोगों से सुन चुके हो। कोई घबराहट तो नहीं है ना? वो लोग यही कहते हैं अख्तर अब्बास तुम आदमी बुरे नहीं हो, बस तुम्हारे लहजे में तलखी है, लहजा जरा सा कड़क है, घबराए हुए तो नहीं। अगर नाराज ना हो तो मैं 4 मिसरों में बताऊं, अपने ही मिसरों में, कि ये लहजा ऐसा क्यों है। असल में अजीज़ान मोहतरम ये हमारे लहजे में तलखी नहीं है, ये विलायत पे नाज ही इतना है कि अब जमाने को हमारे लहजे में गुजारिश नहीं फैसले सुनाई देते हैं। फिर भी इस लहजे की अगर कोई वजह है तो रज़ा बाज़ेदी में अख्तर अब्बास 4 मिसरों में नजर कर देता हूं। इस पर तो अगर कोई जंजीर है तो सुनने वालों तोड़ देना कि बज़ाहिर अहमद मुरसल के संग होते हैं। चौथे मिसरे पे वही दाद दे सकता है जो कराची वाली उर्दू से उठ बैठ रखता है। बज़ाहिर अहमद मुरसल के संग होते हैं, मुनाफिकों के भी अपने ही रंग होते हैं। हाथ नीचे नहीं आए, मैं चौथा मिसरा नजर कर रहा हूं। बज़ाहिर अहमद मुरसल के संग होते हैं, मुनाफिकों के भी अपने ही रंग होते हैं। सकीफा वालों के लहजों में है जनानापन और गदीर वालों के लहजे दबंग होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्रगुजार हूं आपका। कोई घबराहट तो नहीं है ना? तो बस आप मेरे लहजे से मैं और मैं आपके मिजाज से अब एक हद तक तो शनासाई हो गई है, लेकिन वो तकरीर ही क्या जो अपने काबे से मुंह मोड़ ले। घबराए में तो नहीं है। तो कोशिश तो मेरी यही कि तवाफ भी न चूके और जिस मौजू में कदम रखा है उसका जिस हद तक मुमकिन हो अपनी नाक़िस मबलग़ मालूमात के तहत, इल्म का तो मैं दावेदार नहीं हो, लेकिन बहरहाल जो कुछ भी मेरे पास है तो मैंने अर्ज़ किया जिसने अहद होकर अहमद की इतनी हम्द की कि उसे मोहम्मद कर दिया। और फिर ये हदीस भी आपकी खिदमत आलिया में लुत्फ़ आ रहा है या नहीं आ रहा? और ये हदीस भी आपकी खिदमत आलिया में नजर कर दी कि हम उसकी हम्द करते थे, वो हमारी हम्द करता था। और आज मैंने शान मोहम्मद में इब्तिदा में, चूंकि आज की मजलिस आज़ा भी अज़मत जिसके हवाले से मंसूब है उसका नाम अज़मत अली है। घबराए हुए तो नहीं है? तो मैंने आने से पहले बहरहाल उस मरहूम के लिए मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ के महसूस हुआ कि जैसे मैं उनसे अजनबी भी नहीं हो। लेकिन ये 2 मिसरे मैंने नजर किए थे, लेकिन उसके लिए मुझे अज़मत अली बयान करनी पड़ी। जो इस मुकदमे में कदम रखना है वो रिसालत माबी की तो ज़्यादा है। बहरहाल मैं मिसर नजर कर देता हूँ कि ज़ैदी साहब के तौहीद किरदगार के आला हुसूल पर
तौहीदे किरदगार के आला उसूल पर अजमत अली की देखना दोषे रसूल पर। आपने हक अदा किया, दोनों हाथ उठा के नारा हैदरी। और जो शान रिसालत कम से कम मैंने आज इब्तिदाई सुखन में अगरचे मुख्तसरी सही बयान करनी है, ये मैं इब्तिदाई सुखन में इतराफ कर दूं कि ये शान रिसालत, ये गुफ्तगू उसकी समझ में नहीं आने वाली जिसका मोहम्मद 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ। ये बरादरान अहले सुन्नत की तरफ से भी कह रहा हूं। और ये गुफ्तगू उसकी समझ में भी नहीं आने वाली जिसका मोहम्मद 17 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ। ये गुफ्तगू मातमियों कम अज कम उसकी समझ में आएगी जिसका मोहम्मद तब भी मोहम्मद था जब आदम आबोगिल की मंजिल में। सुभान अल्लाह, क्या समाअत है। आपकी समाअतों के क्या कहते हैं। यहां से लेकर वहां तक हराम है अगर किसी एक आंख में भी अजनबियत महसूस हो रही हो। तो जिस अपनेपन का आपने मुजाहिरा फरमाया है उसकी वजह इश्तराक सिर्फ और सिर्फ ये जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद है। और मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, यही बस तख्लीक आदम से पहले, बल्कि तख्लीक कायनात से थोड़ा पहले। अब जब इतनी मुरस्सब मिसरे सुनने का सबूत दे ही चुके हैं तो इजाजत है मैं अपना कहा कुछ नजर करूं। और मैं किसकी बात कर रहा हूं। जाहिर न कोई शय थी। अब इसमें से नगीने आपने खुद चुनने हैं बुजुर्गवार। जाहिर न कोई शय थी, फसू हर्फ नमू था। मुझे तो आपने मेरी तवक्को से बढ़ के वसूल कर लिया है, लेकिन घबराएंगा नहीं। ये चौथे मिसरे पे तो मैंने कब्रिस्तानों में भी अली अली करा दिया है और अभी अभी फैसला हो जाएगा। जाहिर न कोई शय थी, इसका मतलब है जो जाहिर था वो शय नहीं था। ये नगीना आपने खुद चुना है। जाहिर न कोई शय थी, फसू हर्फ नमू था। हस्ती थी न मस्ती थी या आलम में हो था। हाँ, थोड़ा सा जमू टूटा है। और मैं अभी हूं की बहस में भी नहीं जा रहा कि तौहीद के कितने दर्जे हैं। हुआ और है, अल्लाह और है, अहद और है, हुवियत और है, उलूहियत और है, अहदियत और है। घबराए हुए तो नहीं है ना। और जिसे आज तक अहदियत समझ में नहीं आई उसे हुवियत के पर्दे में 14 का चेहरा कहां नजर आने वाला। लेकिन मैं अभी इस मौजू में कदम नहीं रखता कि जो कम से कम कॉमन ग्राउंड पर आके बात की जाए वो सबको हजम हो जाती है। जाहिर न कोई शय थी, फसू हर्फ नमू था। हस्ती थी न मस्ती थी या आलमे। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक होता है, नाराज तो नहीं हो रहे ना बुजुर्गवार, आपसे तो बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन मैं नौजवानों की याद दहानी के लिए अर्ज कर दूं जो हमसे छोटे हैं, उनकी नजर कर दो कि बेटा एक होता है सामने का काफिया, रखा हुआ काफिया कि ये तो इस्तेमाल करना ही है। एक होता है पहले काफिये की जरूरत को हल करना। और अब पंजाब में भी जाया हो जाए जो मरकज है इल्म अदब का, तो फिर मैं कहाँ पढ़ूं। जाहिर न कोई शय थी, फसू हर्फ नमू था। हस्ती थी न मस्ती थी या में हू था। धागे न नबूवत के थे ना कुन का रफू था। यार तुमने खरीद लिया है मुझे, तुमने खरीद लिया है। बस चौथा मिसरा भी नजर कर देता हूं और अब आप अपने मजमे को देखना, रजा बाज़ैदी नजर उतारना अपने मजमे के। जाहिर न कोई शय थी, फसू हर्फ नमू था। हस्ती थी न मस्ती थी या वालम में हू था। धागे न नबूवत के थे ना कुन का रफू था। कुछ भी तो नहीं था, या मोहम्मद था या तू था। बात रही है, थोड़ी सी बढ़ा देना, बस थोड़ी सी बढ़ा दो। बिस्मिल्लाह, शुक्रगुजार हूं। इजाजत है ना?
मैंने रख दिया अब अपने मौजू में कदा हो। बस गुजारिश कर रहा हूँ मोहम्मद वाले मोहम्मद के जिक्र में जिन नौजवान जो है ना जिक्र जब बुलंदी पर हो ना, बुजुर्गों से नहीं, मैं इस लहजे में बात करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन इन नौजवानों की आंखों में आंखें डाल के अख्तरबाज़ी अपना शिकवा जरूर बयान कर सकता है। मुझे शिकवा नहीं, मुझे अफसोस होता है, हैरत होती है, अफसोस होता है उन नौजवानों पर जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के जिक्र में अपने हाथ बांध के बैठे रहते हैं और घर जाके बीवियों से रोने भी रोते हैं कि रोजी तंग हो गई है। मेरे नौजवानों दोनों हाथ उठा के पंजे खोल के नारा है नारी जाहिर न कोई शायद थी फसूं हर्फ नमू था, हस्ती थी न मस्ती थी यहाँ वाल में हूँ था, धागे न नबूवत के थे ना कुन कर रफू था, कुछ भी तो नहीं था या मोहम्मद था या तू था, अब तू ही बता वो जो तेरी तू में मगन था। और मैंने सब पढ़ दिया, अब तू ही बता वो जो तेरी तू में मगन था, महबूब का महबूब से क्या तर्ज सुखन था। क्यों अख्तर अब्बास, अगर तुम्हें बता दिया कि वो तर्ज सुखन क्या था तो तुम करोगे क्या उस तर्ज सुखन का? घबराए में तो नहीं है। मालिक उस तर्ज सुखन को मैं कलम बंद करूंगा। जबरदस्ती तो नहीं हो रही है। उस तर्ज सुखन को मैं कलम बंद करूंगा और अल्फाज की तलखी को समरकंद करूंगा। मुझे तवक्को ज्यादा थी इस काफिये पर। उस तर्ज सुखन को मैं कलम बंद करूंगा, अल्फाज की तलखी को समरकंद करूंगा, कूजे में समंदर को यहां सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। उस तर्ज सुखन को मैं कलम बंद करूंगा, अल्फाज की तलखी को समरकंद करूंगा, कूजे में समंदर को यहां बंद करूंगा, फिर नाउते नबी नजर खुदा बंद करूंगा। अरे मेरे तेवर देखो, मेरे रोकेगा भला कौन, मुझे इनकी सना से लड़ जाऊंगा मैं झूठे खुदा हो की अना से। लड़ जाऊंगा मैं झूठे खुदा हूं की अना से। और बस मैं जल्दी आपकी नजर करूं, आए इज्जो शहे मुल्क खुदादाद मोहम्मद, इज्जो शहे मुल्क खुदादाद मोहम्मद, दे अर्श से खुद जिसको खुदादाद। क्या समाते हैं खुदा की कसम, इज्जो शहे मुल्क खुदादाद मोहम्मद, दे अर्श से खुद जिसको खुदादाद मोहम्मद, अजदाद मोहम्मद तेरी औलाद मोहम्मद, और औलाद तो औलाद है दामाद मोहम्मद। एक मिनट मैं बैत नजर कर रहा हूँ, मैं बैत नजर कर रहा हूँ, रुकना एक मिनट बैत नजर कर रहा हूँ, फिर आप जाने और अली हक की सदाएं जाने। इज्जो शहे मुल्क खुदादाद, मिलके बोले मोहम्मद, दे अर्श से खुद जिसको खुदा दाद, अजदाद मोहम्मद तेरी औलाद मोहम्मद, और औलाद तो औलाद है दामाद मोहम्मद। वैसे तो मोहम्मद है सभी हुक्म जली से, लेकिन मिलते हैं लबो लहजे में सारे आला। आपके शुक्रगुजार हो गए, जवानों से बढ़ के नारे लगा रहे हैं, उनके भी क्या कहने चाहिए, ये मतालिब समझ में आ रहे हैं, दोनों हाथ उठा के नारा है नारी। जब कुछ न काफी है, जब कुछ न था विस आलम में हस्ती में खुदा था, ना अर्श था ना फलसफे कद्र कज़ा था, दावा था तसव्वुर में भी क्या था, ये राज फकत अहमद मुरसल को पता था।
इल्लत है खुदा और ये मालूल खुदा है। अरे हिम्मत है तो अल्लाह से पूछो कि ये क्या। हक अदा किया है आपने। बिस्मिल्लाह। आपके क्या कहने बुजुर्ग। और ये ऐसे नहीं कि ये मिसरे अच्छे लग रहे थे तो काफिये में आ रहे थे तो जवानी थी तो जवानी में शोला बयानी थी तो कलम बंद कर दिए। सोच समझ के कहने वाला कह रहा है ना अर्श था। ये अर्श पे आयत सुना नहीं, ये अर्श ही तो है। आसमान और है। बुजुर्ग तो जानते हैं, नौजवानों के लिए नजर कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन काना अर्शुहु अलल मा। अल्लाह कह रहे वो ही तो है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में खल्क़ कर दिया। किसको? आसमानों। आसमान पहले बना फिर सूरज बना, ऐसा ही है ना। वरना सूरज उगाता किसमें? तो वो कह रहा है मैंने आसमान और जमीन को जब खल्क़ कर रहा था तब 6 दिन लग गए। तो मालिक जब सूरज अपनी गर्दिश मुकम्मल करे तो दिन मुकम्मल होता है। अभी तो तूने सूरज भी खल्क़ नहीं किया तो फिर ये 6 दिन कैसे लग गए? अभी दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है लेकिन मैं इशारा कर देता हूं। इसका मतलब है अली वालों तौहीद के यहां कोई ऐसा है कि जिसे तौहीद देख ले तो उसका दिन निकल आता है। वो जो समात रखते हैं, वो जो मुतालिया रखते हैं, वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह ने पूरे कुरान में सूरज कहा ही मोहम्मद को है और चांद कहा ही अली को है। तोहफा देता मुल्तान की सरजमीन पर यह बात और है कि जिसे अल्लाह ने सूरज कहा उसने चांद के 2 टुकड़े कर दिए और जिसे अल्लाह ने चांद कहा उसने सूरज को वापस बुलवा। बस ये विलायत। क्यों सही साहब? अली मौला, अली मौला। लुत्फ आ रहा है या नहीं आ रहा? अब वो जो नौजवान बैठे हैं, ये सूरज चांद मेरा मौजू नहीं है और अर्श भी मेरा मौजू नहीं है, लेकिन मैंने कह दिया जब कुछ ना था। लेकिन ये अर्श क्या है सुनाओ। अल्लाह कह रहा है कि जब आसमान और जमीन को खल्क़ कर रहा था 6 दिनों में, क्या ना अर्शुहु अलल मा, तब मेरा अर्श बल्कि उसका हुआ का अर्श अलल मा पानी के ऊपर था। मुझे लग रहा है मेरा मौजू यहां से कुछ और हो जाएगा। किसके ऊपर था? ये तो शिया सुन्नी सब ने तर्जुमा किया अलल मा, पानी के ऊपर था। तो पूछने वाले ने मेरे अमीर कायनात से नहीं, अमीर मुमकिनात से पूछा, या अली ये अर्श क्या है? मतलब मुस्कुरा के कहते मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा, लेकिन पहले तू बता कि ये जमाने वाले अर्श के बारे में क्या राय रखते हैं। सुना हुआ है ना? तो मुस्कुरा के कहते मौला या अली, लोग तो कहते हैं कि अर्श के ऊपर अल्लाह बैठा हुआ है। ऐसा ही है ना? हमारे ब्रदरान भी कहते हैं अर्श पे अल्लाह बैठा हुआ है। नाराज ना हो तो मैं उर्दू से फायदा उठाऊं। जिस कौम का अल्लाह ही बैठ जाए, चलिए फिर कभी सही, घबराए में तो नहीं है, लेकिन चलो एहतराम करता हूं मैं। सबकी राय, सबके अकीदे का एहतराम करना है। दौर ही ऐसा नाजुक चल रहा है ना। अच्छा, तो अर्श के ऊपर अल्लाह बैठा हुआ है। बोला जलाल के आलम में आके, नहीं जलाल खुद जलाल में आए तो तेवर क्या होंगे? मखलूक वाले तो नहीं होंगे। और जलाल के आलम में मेरे मौला उसकी आंखों में आंखें डाल के कहते हैं अच्छा, लोग कहते हैं कि अल्लाह अर्श के ऊपर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है अर्श तो उस अल्लाह से भी ज्यादा ताकतवर हुआ जिसने अल्लाह को उठाया हुआ। मैं अब कहीं ले जाना चाह रहा हूं। फिर मौला फरमाते क्या तुमने कुरान की आयत नहीं सुनी कि अर्श पानी के ऊपर था?
तो मौलाना ने कहा फिर इसका मतलब है कि पानी तो अल्लाह और अर्श दोनों से ज्यादा ताकतवर हुआ। पता नहीं आप मेरे साथ हैं या नहीं। जिसने दोनों को उठाया हुआ है तो मुश्किल में पड़ गया और कहने लगा या अली मेरी मुश्किल को आसान फरमाए। तो फिर मौला मुस्कुरा के फरमाते अर्श से मुराद वो नहीं जो तू समझ रहा है, अर्श से मुराद अल्लाह का इल्म है। मैं अभी इस मौजू में नहीं जाना चाह रहा कि मखलूक का इल्म क्या है और खालिक का इल्म किन मरहलों में है, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी गिनवा देता हूं। मखलूक का इल्म 8 मरहलों में है। कितने? जहल, तमीज, तजस्सुस, शऊर, इत्तला, इदराक, तसव्वुर, तस्दीक। आपकी खामोशी ने बता दिया कि ये नहीं पढ़ रहा, लेकिन जहल, तमीज, तजस्सुस, शऊर, इत्तला, इदराक, तसव्वुर, तस्दीक। तस्दीक से है दीन, दीन से हैं ये 3 चीजें, मारिफत, ताजीम, इताअत। इताअत से बनता है मुस्लिम, मोमिन, जाहिद, आबिद, आरिफ, मुत्तकी, वली। बस यूं समझ लो नौजवानों, जहां मेरे और तुम जैसों की विलायत खत्म हो जाती है वहां से नबियों की नबूवत शुरू होती है, और जहां नबियों की नबूवत खत्म हो जाए वहां से मोहम्मद की नबूवत शुरू होती है। लेकिन याद रखना, जहां मोहम्मद की नबूवत खत्म हो जाए वहां अली की विलायत शुरू। अब ये मेरा मौजू नहीं है, घबरा मत जाइएगा। ये फिर कभी सही हो कि एक आध मजलिस एक आध नशिश के बस का कम से कम रोक नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ गिनवाया है जहल, तमीज़, तजस्सुस, शऊर, इत्तला, इदराक, तसव्वुर, तस्दीक। ये है मखलूक के इल्म के 8 मरहले, लेकिन अल्लाह के इल्म के 5 मरहले। हैरत है जो 5 पे भी ना बोला। अजीब इत्तफाक है, अल्लाह के इल्म के मरहले भी 5। पहला मरहला ही अल इल्म, दूसरा है मशीयत, तीसरा है इरादा, फिर चौथा है कज़ा, 5वां है कदर। लुत्फ आया या नहीं आया? अल इल्म से मशीयत में, मशीयत से इरादे में, इरादे से कज़ा में। जब कज़ा में उसका इल्म आता है तो वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। जैसे अल्लाह काबिल तकसीम नहीं, वैसे उसका इल्म भी काबिल तकसीम नहीं, लेकिन 2 शाखों में मुंतकिल हो जाता है। एक हिस्से को कहते हैं अर्श और दूसरे को कहते हैं इल्म मकनून, जिसे आप अपनी जबान में इल्म गैब भी कहते हैं। और अल्लाह के यहां इसका एक और नाम भी है जिसे कुर्सी कहा जाता है। तो कज़ा 2 हिस्सों में जब मुंतक़सिम होती है तो वो एक कहलाता है अर्श, दूसरा कहलाता है कुर्सी। कुर्सी के बाद इल्म आता है उसकी कदर में। आपकी जबान में पढ़ देता हूं, बस यूं समझ लो, जब तक अल्लाह के पास होती है कदर होती है, और जब इमाम के सुपुर्द हो जाए तो वो तकदीर हो जाती है। हैरत है मुझे अभी भी जो खामोश है, शायद किसी दलील का इंतजार कर रहा है। अब समझ में आया कि जब मांगने वाला रसूल के पास आया तो रसूल ने उसकी कदर में झांका और कहा चला जा राहिब, तेरे यहां औलाद नहीं है। बस अब याद आ गया, जिसे मिलता ही हुसैन से है, दोनों हाथ उठा के नारा है हैदरी। कुछ लुत्फ आया या नहीं? और अब जैसा मैं मजबूर हो रहा हूं, मुझे अपने मौजू को मुझे लगता है कहीं और जाता हुआ नजर आ रहा है। लुत्फ आया या नहीं आया? ये रिवायती जवाब नहीं दीजिएगा, अगर नहीं आया तो मैं कुछ और सुना देता हूं। और जैसे ही उसका इल्म कज़ा में आए तो एक हिस्से को कहते हैं अर्श, दूसरे को कहते हैं कुर्सी। अब अर्श कुर्सी एक अलग अलग मौजू है, लेकिन बहरहाल अब याद आया तो मौला ने क्या फरमाया, अर्श अल्लाह का इल्म है। जैसे ही उसने मौला से सुना, मौला अच्छा इल्म है तो फिर आलिम भी होंगे। यही तो लाना है मैंने सुनने वालों को, और आप मुझसे पहले पहुंच गए हैं, बस मुझे आपके पीछे आना है। मौला अगर अर्श पे अर्श इल्म है तो इसका मतलब है आलिम भी होंगे। मौला ने कहा तूने आयत नहीं सुनी, मेरा अर्श अलमा के ऊपर था। मौला अलमा से मुराद तो पानी है। मौला कहते हैं ये तो तुम्हारी तर्जमानी है, अलमा से मुराद पानी नहीं। अलिफ लाम मीम अलिफ से मुराद हम मौले मोहम्मद।
तोहफा 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 आप देना है मैंने। आपके बुजुर्ग काबिल तहसीन है जिन्होंने नौजवानों की ऐसी समाअत परवान चढ़ाई है। ये मैं और आप, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि इतनी मुश्किल मुश्किल मौजूआत को इतनी खूबसूरती से आपका बच्चा भी वसूल कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी अली के फजाइल में, अली की गुफ्तगू पे मुस्कुराते हुए दाद दे रहे हैं, अख्तरबाज तू अली सुना, या उम्र का वैसे भी कोई काम नहीं है, यहाँ से 9 साल का कोई काम नहीं है, यहाँ एज नहीं देखी जाती, यहाँ विलायत देखी जाती है। बोला हैदर हैदर हैदर। एक मिनट इजाजत है, एक बात कहूं। अर्श से मुराद इल्म, मेरा और आपका नहीं, अल्लाह का इल्म। और हामिलान इल्म इलाही आले मोहम्मद। इसका मतलब है कि मोहम्मद के मोहम्मद होने की शर्तों में से एक शर्त यह भी है कि वो कम अज कम इतना मोहम्मद हो कि अल्लाह के इल्म का बोझ उठा सके। यार जुमला तो मैं आप कहने लगा हूं, क्यों जैदी साहब, ये कम अज कम शरायत है। जब पीछे बैठे में वो साबित करें कि पीछे रह नहीं गए, बस वो कभी कभी हाथ हिला के बता दिया करें किसी हस्ती के बिठाए हुए हैं, जबरदस्ती के नहीं बिठाया जी। और नौजवानों बस तुम्हारी खैर हो। अच्छा, अब इसका मतलब है मोहम्मद के मोहम्मद होने की एक वजह, एक शर्त ये भी है कि वो इतना मोहम्मद हो कि अल्लाह के इल्म का वजन उठा सके। और किसी के इल्म का वजन उठाना बिल्कुल ऐसा है जैसे साहिब इल्म का वजन उठाया हुआ। यार मैं बड़ी एहतियात से फिक्रे कह रहा हूं। तो मोहम्मद हमारे यहां कम अज कम वो जो तौहीद का वजन उठा सके। वाजिब है मोहम्मद पर कि इल्म तौहीद से लेकर तौहीद का वजन उठाए। लेकिन हम क्या करें, हम क्या चश्मे फलक ने देखा कि मोहम्मद ने कभी हसन को उठाया हुआ है, कभी हुसैन को। और मुसलमानों अख्तर अब्बास तुम्हारी इस तारीफ पर भी मुत्तफिक अगर हो जाए, घबराए में तो नहीं, इक्तफा कर लेता हूं, रख लेता हूं मुल्ताना के, अकीदा नहीं बदल रहा, लाज रख लेता हूं इस तारीफ की कि अर्श पानी के ऊपर था। कहूं फिक्र सिर्फ मातमी से तवक्को, नॉन मातमी के बस का है ही नहीं कि इस जुमले को वसूल कर सके। और इसमें सिनो साल की कोई कैद नहीं, इजाजत है। अर्श पानी के ऊपर था, चलो मान लिया कि ये अर्श वही अर्श है जो तुम समझ रहे हो, जिस पर अल्लाह बैठता है। और मान लिया ये पानी वही पानी है जिसे तुम समझ रहे हो। तो इसका मतलब है कि अर्श की एक तारीफ ये भी है कि वो पानी के ऊपर है। जाओ मातमियों अख्तर अब्बास का चैलेंज है, जाओ पूरी करबला में जाके देखो, एक ही कब्र है जो आज भी पानी के ऊपर। जिसकी समझ में आ जाए बोले हैदर हैदर हैदर। कोई घबराहट तो नहीं है? हाँ, मैंने तो कहा था अजमत अली देखनी है तो कम से कम दोष रसूल पर देखो। और आज जब मैंने इश्तिहार में अजमत अली साहब के फर्जंद, जब मैंने 2 नाम देखे ना, एक नाम अजमत अली, दूसरा नजर अब्बास, तो मैंने तभी फैसला कर लिया था कि तकरीर अजमत अली पे लिख के उसे नजर अब्बास कर दिया जा। और नीयत साफ हो तो मंजिल आसान हो जाती है।
फैसला है, फैसला पढ़ूं आज। कौन अब्बास? सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। थक गए तो काफी है। अब्बास सादा से लफ्जों में समझाऊं, समझाऊं। अब्बास ऐन बे अलिफ सीन, जो ऐन से शुरू होकर सीन पे खत्म हो जाए। नहीं समझ आया? जो अली से शुरू होकर सैयदा पे खत्म हो जाए। यार मेरे पास इससे ज्यादा सादा अल्फाज नहीं थे अपने दामन में। कभी कभी खुदा की कसम ये हस्तियां वो हस्तियां हैं कि इन पर गुफ्तगू करने के लिए भी कम अज कम अली हों। मैंने चले अशार से मैं गुरेज करता हूं, लेकिन जो आइन से शुरू हो और सीन पे खत्म हो जाए। अब्बास। अच्छा जरा तसव्वुर करते पे लिखिए, आइन बे अलिफ सीन, ऐसा ही अब्बास में जितने भी हुरूफ हैं, यानी वाहिद नहीं तलाता अरबा, आइन बे अलिफ सीन, 4 हुरूफ है या नहीं? इन 4 में जो तशदीद है वो बे के ऊपर है। और ये भी मुझ जैसे याद दिलाएंगे कि बे में रहता कौन है। यार मैंने बातें सादा कर रहा हूं, लेकिन शायद 2-4 के लिए तोहफा करार पा जाए। हाथ नीचे नहीं आया, तेरे पास तोहफा देने लगा। ऐन पे नहीं, अलिफ पे नहीं, सीन पे नहीं, तशदीद है तो बे पर है। और बे की में भी सिवाय अली के कोई नहीं रहता। यानी मुल्तान वालों अख्तर अब्बास कहना ये चाह रहा है कि जिसमें अली शिद्दत से नजर आए उसी को तो अब्बास कहते हैं। ये खुदा की कसम, अगर इजाजत है तो सुना। ये मैं जल्दी कर देता हूं। जब वो अली जैसे अली ने अपने अली से अपने अली के लिए एक अली मांगा ना, अब वो जमाना तो कह देता है कि ये मांगा दुआ है। नाराज तो नहीं हो रहा? अब ये ना हो ना कि यहाँ गुफ्तगू में 2-3 बज जाए। ये आपकी मोहब्बत है, ये आपकी मोहब्बत है जो आप फरमा रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैं घबराए नहीं, मैं 3 बजा के नहीं जाऊंगा। वो खुद बच जाएं तो वो एक अलग बात है। नाराज मत हो जाना, मैं तो वक्त की बात कर रहा था। मैं तो ये कह रहा हूं कि आज तो खुल के गरजने दीजिए, बज़्म को और भी सजने दीजिए। जिक्र है सैयदा के बच्चों का, 3 बजते हैं तो बजने दीजिए। यानी वक्त है, घबराना नहीं। नाराए हैदरी। आप आबाद रहिए मोहतरम। मुझे यकीन है कि मेरी जिंदगी बढ़ गई है जिस दौलत इखलास के साथ आपने अर्शे बिला पे बैठ कर ये दुआ दी है। लेकिन बहरहाल मैं जल्दी सुनाऊं, जब अली जैसे अली ने अपने अली से अपने अली के लिए गली मांगा, और लोग यही कहते हैं नमाज शब के मुसल्ले पर। सुनाऊं 2-3 बंद सुनाऊं। एक शब नमाज शब में अली महव दुआ थे, और ओढ़े हुए कांधों पे वो इस्मत की आबाद थे। इस तरह मुसल्ले पे खड़े शेर खुदा थे, लिपटे हुए कदमों से ज़बरबाब विला थे। एक नूर वफा चमका वफाओं की जबी पर, और काबा निसार हो गया अपने ही मकीन पर। ये कलाम मैंने कभी कहा था, आज मैं नजर कर देता। और हाँ देखने मंजर ये पैगंबर चले आए, इसकी बैत ही तो है जहां तक का सफर तय कराना है। हाँ देखने मंजर ये पैगंबर चले आए, दूर छोड़ के अस्ताफ समंदर चले आए। हद हो गई वलियों के मुकद्दर चले आए, और सरखम की ये हसनैन दिलावर चले आए। जो रब दुआ है वो दुआ मांग रहा है। यार मैंने क्या कहा है? जो रब दुआ है वो दुआ मांग रहा है। ये किससे नुसैरी का खुदा मांग रहा?
वो दुआ मांग रहा है। जो रब पे दुआ है वो दुआ मांग रहा है। मेरे ख्याल में मुझे ये नहीं पढ़ना चाहिए था। ये किस नुसरी का खुदा मांग रहा है और कैसे बयां हो माजरा हक़्क़ुल यकीन का। लहजा है किबरियाई इमाम मुबीन का, सजदों की सल्तनत कर रुखे महजबीन का, सदका उतारा हुस्न ने खुद इस हसीन का। अब 1 मिनट में नौजवानों तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ऐनुल्लाह कौन? नहीं, जो खामोश रह गए। अली ऐनुल्लाह अब तक है या नहीं है? या इस पर भी कोई मौली साहब काम कर गए है ना? चले शुक्र है मौला। अली ऐनुल्लाह, अल्लाह की आंख, तर्जुमा यही है। अली अल्लाह की आंख, अली अल्लाह की आंख। तो मैं अक्सर ये सोचता हूं कि जब अल्लाह अली को देखता होगा तो कम से कम मुझ जैसा तो नहीं बता पाएगा कि कौन किसे देख रहा है। उनका आपसी मामला है, वो जाने अली जाने, अली जाने। घबराए में तो नहीं है ना? अब मैं इसीलिए इस तनाजुर में बैत कह के लाया था, इजाजत है? इसी तनाजुर में मैंने ये बैत कही थी। और वो क्या है कि कैसे बयां माजरा कुल यकीन का लहजा है किबरियाई इमाम मुबीन का, सजदों की सल्तनत का रुखे महजबीन का, सदका उतारा हुस्न ने खुद इस हसीन का। तौहीद की आंखों में विलायत की नमी है, यार जाया ना करना। तौहीद की आंखों में विलायत की नमी है, अपनी ही नजर अपने ही होठों पे जमी है। अपनी ही नजर अपने ही। ये हमारी आधी आधी तकरीर सुन के फतवे पूरे लगाने वालों, गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अख्तर अब्बास को, मुझे हैरत होती है लोग कहते हैं अख्तर अब्बास नुसैरी है। मैं तो पहले मिसरे में ही कह रहा हूं कि ये जो रब पे दुआ है वो दुआ मांग रहा है। ये किससे नुसैरी का खुदा मांग रहा? और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो मुझे नुसैरी कहते हैं। डूब के मर जाओ, नुसैरी उम्मती है, मैं सैयद हूं। कोई घबराहट तो नहीं हो रही है ना? जो रब पे दुआ है वो दुआ मांग रहा है। ये किससे नुसैरी का खुदा मांग रहा? तौहीद की आंखों में विलायत की नमी है, अपनी ही नजर अपने ही होंठों पे जमी है। कह क्या रहे हैं अली, सुनाओ। वो अली जिसने मुझे और तुम्हें दुआ मांगने का ये सलीका सिखाया, इलाही व सय्यदी व रब्बी व मौलाई, वो अल्लाह से क्या कह रहा है? मौला ने कहा पालने वाले मैं अली हूं। मुझे आदाद ना भी देते ना, मैं इसके सरूर में हो। मौला ने कहा पालने वाले मैं अली हूं, और सत शुक्र के दुनिया में वली इब्ने वली हो। घर तेरा मुहत्तर जो करे मैं वो कली हो, और है जिसमें झलक तेरी वो तस्वीर जले हो। हो क्या रहा है ये मैं बताता हूं। असरार विलायत के यहां खोल रही है, जो कुन की ज़बान है वो ज़बान बोल। असरार विलायत के यहां खोल रही है, जो कुन की ज़बान है वो ज़बान बोल रही है। और मौला कहते चाहूं तो मैं तकदीर की तकदीर बदल दो। अब तुम्हारा मिजाज पड़ा, वरना मैंने तो सरकार की आमद सुनानी थी और बीबी सरकार बीबी उम्मुल बनीन का आज ख्वाब सुनाना था यहाँ, लेकिन बस फैसला ये हो गया। मतलब कहते चाहूं तो मैं तकदीर की तकदीर बदल दो, एक पल में हर एक ख्वाब की आए बिस्मिल्लाह मेरे साथ। चाहूं तो मैं तकदीर की तकदीर बदल दो, एक पल में हर एक ख्वाब की ताबीर बदल दो। जो लौह पे कंदा है वो तहरीर बदल दो, और संभालना असलाब में मखलूक की तस्वीर बदल दो। असलाब में मखलूक की, या अली जब आप ये सब कर सकते हैं तो फिर ये दुआ क्यों? जवाब आया सुनाओ। बोला कहते अख्तर अब्बास यूं आज अदा सुन्नत अजदाद करूंगा, यूं आज अदा
सुन्नत अजदाद करूंगा, अरे कुदरत के बावजूद मैं फरियाद करा। और सुनकर ये सदा अर्श पे हैदर की ज़बानी, आप भी थक गए हैं, मैं आपके हवाले कर रहा हूं। सुनकर ये सदा अर्श पे हैदर की ज़बानी, हैरत से तहय्युर भी हुए जाती है पानी। रुखसारों पे मौला के थी अश्कों की रवानी, कहने लगी आयात से आयात कुरानी। इस जैसा, मुझे यकीन जाया नहीं होगी बैठ, इस जैसा जमाने में वली हो नहीं सकता, जो अक्ल में आ जाए अली हारा। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। जिंदगी हैदरी जो अक्ल में आ जाए, आप मैं निचोड़ पेश करने लगा, जो अक्ल, अब अली लिसानुल्लाह है या नहीं, है या नहीं भाई? ऐनुल्लाह ऐन से, लिसानुल्लाह लाम से, यदुल्लाह ये से, लक़ब खुद बता रहे हैं मिज़दाक़ सिवाय अली के कोई नहीं है। तो बस जिसको ऐनुल्लाह और लिसानुल्लाह, अली के लिसानुल्लाह होने पर भी यकीन है, वो मिसरा जाया ना करे और उसे किन्हों शहरियों की तरह बहकने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं नजर कर देता हूं कि कुछ अर्ज इस अता से यहां मुद्दआ हुआ, कुछ अर्ज इस अता से यहां मुद्दआ हुआ, ऐसा लगा खुदा से मुखातिब खुदा हुआ। तुमने हक अदा कर दिया। कुछ अर्ज इस अदा से यहां मुद्दआ हुआ, ऐसा लगा खुदा से मुखातिब खुदा हुआ। मुल्तान वालों क्या जानने को ही दोनों के माबैन क्या हुआ, अरे बेसाख्ता लबों से ये जुमला अदा हुआ। ताजे अबू तुराब को, ताजे अबू तुराब को अल्मास चाहिए, अब्बास की कसम मुझे अब्बास चाहिए। या अब्बास, अल्लाहु अकबर। भाई साहब राजी, आपकी मोहब्बत है। अब्बास की कसम मुझे अब्बास चाहिए। और ये बंद अक्सर मैं मेंबरों से नहीं पढ़ता, लेकिन आज सुना देता हूं। सुनाऊं या नहीं सुनाऊं? अब इतनी बुलंदी पे अली जैसा अली, अपने अली से अपने अली के लिए अली मांगते हुए पहला मिसरा का जाया कर दिया तो मैं समझूंगा कि बस हो गई आज की तकरीर। अब अली जैसा अली अपनी अली जबान से उस अली उल आला से क्या कह रहा है? जहरा के वसीले से अलमदार अता कर। मैं सदके, आपने हक अदा कर दिया। जहरा के वसीले से अलमदार अता कर, तू है दर कर्रार को कर्रार अता कर, सरदारों के सरदारों को सरदार अता कर, एक हैदरी मयार का शाहकार अता कर। क्यों या अली? अब अली वजह बता रहे, कसरे वफा की, कसर कहते महल को, कसरे वफा की पानी पे तामीर के लिए मुझसा ही भेज दे कोई शबीर कह ले। अब वक्त नहीं है वरना मैं वो ख्वाब जरूर सुनाता, लेकिन अब ये फिर कभी सही अगर आपने मुझे याद किया तो। घबराहट तो रही। कसरे वफा की पानी पे तामीर के लिए मुझसा ही भेज दे कोई। किसे मांग रहे अली? अब्बास। कौन अब्बास? वो जिसके सहारे ज़ैनब ने मदीना छोड़ दिया।
अजरकम अल्लाह, जिसे बचपन में ही अली ने सहने तथीर में ऐसे देखा हो। अजरकम अल्लाह। ये एक फिक्रा में रिवायतन नहीं कह रहा, मेरे पास दलील है कि मजलिस रखवाने वाला, मजलिस पढ़ने वाला और मजलिस सुनने वाला, इन तीनों का सवाब मिलकर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता जो मजलिस की पहली हाय बुलंद करता। अजरकम अल्लाह। और जानते हैं इसकी दलील क्या है? अभी देखो, ये आपने कुछ अज़ादारों की ना बानी मजलिस, कुछ अज़ादारों की हाय भी इतनी जख्मी होती है कि वो मुझ जैसों को ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि जिसका अज़ादार इतना जख्मी है, अल्लाह जाने उसका अलमदार कितना जख्मी होगा। अजरकम अल्लाह। मुझे यकीन है कि यहाँ बुजुर्गों से लेके बच्चे तक कोई भी सवाब और जन्नत की लालच में हुसैन पे रोता नहीं आए। और शायद ही कभी किसी के जहन में ये सवाल भी आया हो कि ये जो मैं बरस से हुसैन और हुसैन के जख्मों को रो रहा हो, अल्लाह जाने सैयदा ने मेरे आंसुओं की कीमत क्या लगाई है। शायद ही कोई हो, शायद ही कोई हो, लेकिन फिर भी मंतिक है, मंतिकी बात है। हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि आखिर मेरे आंसुओं की कोई तो कीमत होगी। मुझे नहीं पता कि ये इसकी कीमत मुकम्मल कामिल मुकम्मल है या नहीं है। फैसला मैंने आपकी हाय पे छोड़ दिया। मैंने 2-3 साल पहले शरीकतुल हुसैन बीबी फातह शाम आलिया औलिया मकाम बीबी पर खमसा तैयार करने के लिए ये रिवायत मेरी नजर से गुजरी। और वो रिवायत ये है कि जब अज़ादार, फैसला आप कीजिएगा कि बीबी ने कीमत ठीक दी है या नहीं दी है। मैंने सुना है कि जब अज़ादार फर्श आज़ा पर बैठकर हुसैन को आंसुओं से रो लेता है ना, और उसका एक कदम अज़ा खाने के अंदर हो, दूसरा अज़ा खाने के बाहर हो, तो रिवायत कहती है काले बुर्के में कोई बीबी उस अज़ादार के पीछे दौड़ती हुई जाती है और अपने हाथों को जोड़ के कहती है, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह। ये हुसैन के जख्मों का मरहम बन जाने वाले आंसू। अजरकम अल्लाह। और जिसने आलम मुकाशफा में हुसैन की जियारत की है ना, उसको कुरान पे सर रख के पूछो कि तुमने हुसैन को किस आलम में देखा है। जिसको भी मुकाशफे में जियारत हुई है हुसैन इब्ने अली की, मुझे नहीं मालूम मैं ये रिवायत मिंबर से आज क्यों सुना रहा हूं, लेकिन एक इराकी आलिम ने आज से कई सौ साल पहले हुसैन इब्ने अली के मुकाशफे में जियारत की है। अपनी जगह से बुलंद हुआ और चारों कतार चीखें बुलंद करने लगा। लोग जमा हुए, पूछा रो क्यों रहे हो? कहा मैंने हुसैन को देखा है। तो तड़प के पूछने वालों ने कहा कि ये तो रोने की बात नहीं, ये तो खुश होने की बात है। जवाब सुनना, अगर तुम्हारी हाय ना बुलंद हो जाए तो मुझे इस घर का नौकर ही ना कहना। तड़प के कहते हैं मैंने वो हुसैन नहीं देखा जब मोहम्मद के कांधों पे था, मैंने 10 मुहर्रम वाला हुसैन देखा। अजरकम अल्लाह। तो सर से लेकर पांव तक जख्मों से चूर है। दूसरे दिन भी यही ख्वाब देखा, लेकिन दूसरे दिन जख्म कम थे। तीसरे दिन ख्वाब देखा तो बदन पर सिर्फ 2 जख्म थे, उसके अलावा कोई जख्म नहीं था। मैंने मौला से पूछा कि मौला आपके जख्म कम कैसे हो गए? कहा ये जो तुम जगह जगह फर्श आज़ा बिछाते हो, इस पे सिर्फ आज़ादार थोड़ी आते हैं, इस पे कोई माँ है जो अपनी जख्मी कब्र छोड़ के चली आती है। मातम करना मैं हवाले कर रहा हूँ, रुमाल में तुम्हारे आंसुओं को जमा करती है और ला के वो आंसू मेरे जख्मों पे मलती है। का मौला फिर ये बताएं, ये जो 2 जख्म रह गए हैं, हम और कितने आंसू बहाए कि हुसैन के जख्म खत्म हो जाए। अब है पहली मंजिल मातम करना। हुसैन तड़प के कहते हैं ये जख्म दुनिया में नहीं भर सकते हैं। पूछा मौला ये कौन से जख्म है? कहते एक अकबर की जवानी का जख्म है, दूसरा अब्बास के बाजुओं का जख्म है। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह। ना अकबर वाला जख्म भरता है। अल्लाह जाने कौन है वो हस्ती
और ये रिवायत है और मैंने इसकी तहकीक भी की है, लेकिन मैं बहुत एहतियात से पढ़ता हूँ कि 2 बरस का सिन है अबुल फजल अब्बास का, और सैयदा अपनी सरपरस्ती में गाजी को शहने तथहीर में चलता हुआ देख रही है। अली जैसे गयूर इमाम की नजर पड़ी, तड़प के कहा, ज़ैनब अब्बास को चलना सिखा रही हो? हाय बुलंद करना, कम अज कम हक है इस रिवायत का। बीबी तड़प के कहती है, नहीं बाबा, मैं तो खुद इसके सहारे चलना सीख रही हूं। हाथ जोड़ के आजादारों की तरफ से अर्ज करूं, बीबी कहीं गाजी की आदत ना हो जाए। अभी शाम के बाजारों से गुजरना है, अभी कूफे के दरबारों से गुजरना है, अभी तो वलीयुन वलीउल्लाह की बड़ी कीमत अदा करनी है। अजरकुम अलल्लाह। सैयद आपको सिवाय हुसैन के गम में किसी को रोने की तौफीक ही इनायत ना फरमाए। आपको सिर्फ हुसैन के गम में रोना नसीब हो। उसे रोएं जिसे बहनें नहीं रो सके, उसे रोना जिसे बेटियां नहीं रो सके। गरीब से गरीब का भी अगर जनाजा हो ना, तो रिवायत नहीं, ये शिया सुन्नी कैद से इंसानियत के हवाले से अर्ज कर रहा हूं। मसाले क्या मज़ाहिब की भी कोई कैद नहीं है इस रिवायत को, बल्कि इस हकीकत को कि गरीब से गरीब का भी जनाजा रखा हो ना, तो बेटियों को उस पे बैठ के रोने की इजाजत दी जाती है। जनाजा उठाया जाता है, बेटियां नहीं उठाई जाती है। हाय जो इस इशारे पे हाय बुलंद कर गया, मेरा सलाम हो उस मजलूम की बेटी पर कि जनाजा रखा रहा, ताजियाना मार मार के सकीना को उठाते रहे। अजरकुम अलल्लाह, अजरकुम अलल्लाह। दुआ गो परवरदिगार तुझे इन बहते हुए आंसुओं का वास्ता कि मरहूम अज़मत अली के दरजात को बुलंद फरमा। अभी मैं मसाइब पढ़ूंगा, एक रिवायत जरूर सुनाऊंगा। मरहूम नजर अब्बास के दरजात को बुलंद फरमा। यहाँ तशरीफ फरमा, जितने मोमिनीन और मोमिनात हैं इनके तमाम मरहूमीन के गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ फरमा। पालने वाले तुझे उस माँ का वास्ता जिसने साए में बैठना ही छोड़ दिया था। अजरकुम अलल्लाह, अजरकुम अलल्लाह। बल्कि मैं एक वास्ता और दे देता हूँ, पालने वाले तुझे शाम गरीबा, क्योंकि यकीनन जो गया है दुनिया से जिसकी बरसी है, उसकी बेटियां भी तो होंगी ना रज़ाबाज। और देखें, बेटियां बाप के जनाजों की रौनक होती है या नहीं होती? पहली बरसी हो या 10वीं बरसी हो, बाप की मजलिस की रौनक भी बेटियां ही होती है। अजरकुम अलल्लाह। और बहरहाल एक रिवायत पढ़ता हूँ, बस याद आ जाए, हाय बुलंद करते रहिएगा। फिर कभी सही ये सजदा जिक्र आपकी पारगाह में तफसीली नजर करूंगा। और परवरदिगार मुझे यकीन है कि ये हम कबूलियत की मंजिल में वारिद हो चुके हैं। लेकिन शाम गरीबा 64 बीबियों में से, मुझे मालूम है रिवायत सख्त है, अगर कलेजे पे खराश आ जाए तो मुझे माफ कर देना। 64 बीबियों में से 62 बीबियां जले हुए खेमों की राख पे तशरीफ फरमा थे। अजरकुम अलल्लाह। अब हिसाब तुम्हारे हवाले, तालिब इल्म तशरीफ फरमा। 64 में से 62 मस्तूरात, अजरकुम अलल्लाह। जले हुए खेमे, जहां कभी खेमे होते थे उनकी राख पे तशरीफ फरमा है। कितनी? 62 बीबियां। एक बीबी, नाम नहीं ले रहा मैं किसी भी बीबी का, एक बीबी के हाथ में टूटा हुआ नेजा है। तुम्हारी हाय बता रही है, तुम्हारी हाय बता रही है कि तुम अब्बास के मातमी हो। अजरकुम अलल्लाह। हाथ में टूटा हुआ नेजा है। कितनी बीबियां हो गई? 63। अब एक बीबी ऐसी है, इशारा करूंगा, जो अभी भी वही खड़ी है जहां कभी बाप का खेमे का दरवाजा हुआ करता था। नाम नहीं ले रहा, इशारा करता हूं, अगर याद आ जाए बस हाय बुलंद कर देना, मैं समझ जाऊंगा याद आ गया। बस अज़ादारों, ये बीबी वही है जिसके कानों से लहू बह रहा है। अजरकुम अलल्लाह। बस तुम्हारी तवक्को से पहले हाय बुलंद करते रहो, मैं हवाले कर रहा हूं। रुखसारों की रंगत तब्दील हो चुकी है और बीबी ने हवा में नेज़े का हिसार
हिसार करते हुए बीबी ने कहा है 3 मरतबा, या हफीजो, याद आ रहा है, या हफीजो। अभी तीसरी मरतबा या हफीजो कहा। रिवायत कहती है किसी की सवारी के टापों की आवाजें आना शुरू हो गए। ऐसा ही है ना। अब मेरे और आपके ज़ाकिरीन भी मिंबर से कह देते हैं कि बेटी ने बाप को पहचाना नहीं। ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, कुरान सर पे रख के फैसला करो कि शाम वाली बेटी हो और अली जैसे बाप की खुशबू ना है, ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे ही खुशबू विलायत आई है, मेरी और आपकी बीबी ने बीबियों को जलाल में देख के कहा, बीबियों तुम अब तक जले हुए खेमों की राख पे क्यों बैठी हो? उठो और उठ के इस्तेमाल करो, नजफ से मेरा बाबा अली आ गया। अजरकम अल्लाह। जैसे ही आलम खुरबत में अली सुनाना, बीबी जुलजना अली के दुलदुल की तरफ ऐसे बढ़ी है जैसे नशेब में पानी आ जाता है। आखिरी फिक्रा है, 3-4 सेकंड में मिंबर तुम्हारे हवाले करने लगा हो। जो अब भी नहीं रो सका वो अपने नसीब में 2 आंसू जरूर बहाए। मैं नौजवानों से कह रहा हूँ, बुजुर्गों की तो इबादत हो चुकी है। लाजवाब अल्लाह। अब कोई बीबी अली की दुलदुल नामी सवारी की बाहों में बाहें डाली हुई है, कोई अली से ताजियत ले रही है, कोई अली को ताजियत दे रही है। और मौला एक एक के सर पर, बल्कि मैं लफ्ज बदलता हूं, मौला उनके खुले हुए सरों पर हाय अपना यदुल्लाही हाथ फेर रहे हैं। अचानक अली ने वो देखा कि दूर एक बीबी खड़ी हुई है। अब मुझे माफ कर देना अगर मैं नाम ले लूं, रिवायत है मौला तड़प के कहते, ज़ैनब क्या सकीना मुझसे नाराज हो गई है? आए मातम मातम हवाले कर रहा है। जैसे ही बीबी ने सुना ना कि दादा कह रहे हैं, सैयदा मेरी और आपकी बिन्ते हुसैन बीबी है, नन्हे नन्हे बल्कि अपने जख्मी कदमों से अली की सवारी की तरफ दौड़ना शुरू किया। अब अल्लाह करे तुम्हें नजर ना आए लेकिन सुनाई जरूर दे। सैयदा ने अपनी जख्मी हथेलियों को अपनी जख्मी आंखों पे रख के कहा, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। जिसने हाय बुलंद की है, बीबी ने कहा अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। अली से बर्दाश्त नहीं हुआ, दुलदुल की जीन को छोड़ा, सैयदा की तरफ दौड़ते हुए आगे बढ़े। कहा सकीना मेरे रिश्ते में तुम्हारा दादा भी तो लगता है, तो फिर ये गैरों की तरह मुझे सलाम क्यों कर रही हो? क्या मुझसे नाराज हो? आखिरी फिक्रा बीबी तड़प के कहती, या अली मैं आपसे नाराज नहीं हो, बस एक शिकायत है। कहा वो क्या? कहा मौला जब अपनी बेटी ने आवाज दे हाय माता तो नजफ छोड़ के करबला चले आ। या अली उस वक्त का हाथ है जब मैं चिल्ला रहे थे, शिमर के हाथ में नेज़ा है, हुसैन की ज़ुल्फ़े। अला लअनतुल्लाह, अला लअनतुल्लाह, अला लअनतुल्लाहि अला कौम ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल क़लबिन यनक़लिबून। बारे इलाहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज्जत व अज़मत का, बारे इलाहा तुझे वास्ता इस घराना मासूम की इस्मत का, हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह वाले तुझे इन बहते हुए आंसुओं का वास्ता, तुझे अज़ादारों की दौलत इखलास का वास्ता, बानियानो हाज़रीन मजलिस आज़ा की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। बारे इलाहा जिन मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए मजलिस आज़ा मुनक़िद की गई है, उनके दरजात को बुलंद फरमा, उनकी क़बूर को नूर मोहम्मद व आले मोहम्मद से मुनव्वर फरमा, उनकी क़बूर को रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह करार दे, उन्हें बहक़ चहारदा मासूमीन शफ़ाअत चहारदा मासूमीन नसीब फरमा। पालने वाले हाज़रीन ने बज़्म में जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, मिलके बावाज़ बुलंद इलाही आमीन कहें। पालने वाले हमें जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार कुल्ली इनायत फरमा। पालने वाले हाज़रीन ने बज़्म की इज्जत दौलत शोहरत शौकत और मारिफत में इजाफा फरमा। हमें जो बे औलाद हैं उन्हें तुझे वास्ता सैयद बाबुल हवाई सैयदना अली असगर का, तुझे वास्ता उस माँ का जिसने साहिब में बैठना छोड़ दिया। पालने वाले उन जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद सालेह और नरीना इनायत फरमा। पालने वाले सजादारी को, सरदारी को, सलमदारी को हमारी नस्लों में जारी और
सारी फरमा। तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज्जत और अजमत का, मुल्तान में रहने वाले तमाम मोमिनीन मोमिनात की मुराद उनकी हाजात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इस मिल्लत तशय्युअ को निगाह बद से, नजर हसद से महफूज फरमा। पालने वाले हमारे वो नौजवान जो कैद व बंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, बेगुनाह असीर है मालिक, तुझे वास्ता सिराने करबो बला का, उन्हें गैब की तरफ से रिहाई की खबर इनायत फरमा। मिल्लत तशय्युअ के तमाम उलमा, नौजवान, तंजीमें, तहरीकें जिस हवाले से भी कुर्बतन इल्लल्लाह की नीयत से खुशनुदी मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए कोशा है, उन्हें सुरखरू, कामयाब व कामरान फरमा। तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज्जत व अजमत का हमारे दायरे लुगत में इन दो दुआओं से बड़ी दुआ मालिक पालने वाले वजूद ही नहीं रखती है, सीने की पूरी ताकत से लाही आमीन कहिएगा। पालने वाले अपनी आखिरी हुज्जत के ज़हूर को हमारी आंखों का सुरमा बना दे और मोहम्मद मुस्तफ़ा की जख्मी बेटी के जख्मी दिल को चैन अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।